हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ईयर 3.0 में। दोस्तों आज है 21 अक्टूबर 2020 और मैं हूं रूपेश रमन। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। दोस्तों मैं डेली के करेंट अफेयर लेके आता हूं और हमारे एजुकेशन ईयर 3.0 के वीडियो के जो भी करेंट अफेयर आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों, ठीक है। चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। क्या है? तो आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में स्केल ऐप किस प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। कि मतलब किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ठीक। तो शुरू किया गया है ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, ठीक। चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद, ठीक है। चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद ने भारत मिशन के तहत सर्वाधिक भुगतान आसवन के लिए स्केल इंडिया एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए ये सर्वाधिक भुगतान आसवन के लिए, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। क्या है कि हाल ही में चौथे G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर की बैठक में किसने भाग लिया है, ठीक है। तो ये भाग लिया है निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री हैं, ठीक है, निर्मला सीतारमण, ठीक है। तो G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन 2020 के ट्रैक एक हिस्से के रूप में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक वस्तुतः 14 अक्टूबर 2020 को आयोजित की गई थी। यह सऊदी अरब के राष्ट्रपति पद के तहत आयोजित किया गया था, जहां भारतीय पक्ष ने केंद्रीय मंत्री द्वारा वित्त का प्रतिनिधित्व किया था। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण उनके समक्ष में सारी चीज़ हुआ है, ठीक है। उनके समक्ष में ही ये बैठक हुई है G20, ठीक है। G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नरों की बैठक, ठीक है, इसके समक्ष हुआ है निर्मला सीतारमण की समक्ष, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। क्या कि हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर SC पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है, ठीक। तो मंजूरी दी है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पंजाब, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। पंजाब मंत्रिमंडल ने बुधवार को राज्य सरकार के लिए डेस्क साफ कर दिया कि एक केंद्र सरकार की निजी स्कीमों में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए SC छात्रों की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार की सेट्रिक डिफेंड स्कीम के स्थान पर अपनी स्वयं को SC पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। सिंह ने, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, ने अधिक छात्रों को समायोजित करने के लिए आय मानदंड में 2.5 लाख रुपए से 4 लाख रुपए तक की वृद्धि की घोषणा की है, ठीक है। SC स्टूडेंट के लिए ये विशेष तौर पे होगा, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 4 देते हैं। क्या कि हाल ही में किस देश ने रेफ्रिजरेटर के साथ एयर कंडीशनर की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। तो अपना देश भारत है, ठीक है। भारत ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने के लिए रेफ्रिजरेटर वाले एयर कंडीशनर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। गुरुवार को देर शाम विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें रेफ्रिजरेटर के साथ एयर कंडीशनर सिस्टम उच्च AC आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह चीन के साथ, ठीक है। चीन में जो भी सामान आयात किया जाएगा रेफ्रिजरेटर के साथ AC, उस पर बैन लगाया गया है, अपना भारत लगाया है, ठीक है। हाल ही में NTPC के CMD गुरप्रीत सिंह का कार्यकाल किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो बढ़ाया गया है दोस्तों 2025 तक, ठीक है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राज्य संचालित नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड अध्यक्ष प्रबंध निदेशक गुरप्रीत सिंह का कार्यकाल 31 जुलाई 2025 तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने पहली बार उपयोगिता के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के कार्यभार संभाला था फरवरी 2016 में, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देते हैं कि हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है, ठीक है। चुना गया है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, अपने देश भारत को, ठीक है। किसको? अपने देश भारत को चुना गया, ठीक। तीसरी विधानसभा की आभासी बैठक में 2 साल के कार्यकाल के लिए भारत और फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। कुल 5 देशों और 5 हस्ताक्षरकर्ताओं के भावी सदस्यों देशों विधानसभा में भाग लिया था, ठीक है। ये दोनों भारत और फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अध्यक्ष और सह अध्यक्ष को फिर से चुना गया, ठीक है। इसको अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के लिए, ठीक।
चलिए प्रश्न 7 देते हैं कि हाल ही में भारत सरकार पेटेंट रैंकिंग के अनुसार किस विश्वविद्यालय में एक वर्ष में सबसे अधिक पेटेंट भरने के स्टैंड अलोन संस्थान के रूप में भारत ने पहला रैंक हासिल किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय गुरुवान एक वर्ष में सबसे अधिक संख्या में पेटेंट भरने के लिए भारत में शीर्ष स्टैंड अलोन स्थान पर रहा है। विश्वविद्यालय के रूप में ये विश्वविद्यालय के रूप में उभरा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को अधिक पेटेंट भरने के क्रम में। ठीक है, अर्थात 336 वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रैंकिंग हाल ही में कार्यकाल के पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क के कार्यालय द्वारा जारी की गई थी। भारत सरकार जिसमें शैक्षणिक संस्थान और बहुराष्ट्रीय कंपनी भी शामिल है। ठीक, चलिए प्रश्न 8 देते हैं कि हाल ही में स्टार्स परियोजना की शिक्षण और परिणाम के क्रियान्वयन को किसने मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों में स्टार्स परियोजना के लिए सीधे शिक्षण और परिणाम का क्रियान्वयन को मंजूरी दी है। स्टार्स भारतीय शिक्षण प्रणाली में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत एक नई केंद्रीय प्रायोजित योजना है। ठीक है, जो शिक्षण संस्थान में विशेष तौर पर ध्यान देगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं क्या है कि हाल ही में इजराइल ने किस देश के संसद के राष्ट्र के साथ शांति समझौते पर सहमति व्यक्त की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अरब अमीरात UAE। ठीक, इजराइल ने की संसद ने औपचारिक रूप से UAE के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य रखने के लिए देशों के ऐतिहासिक समझौते को पुष्टि करने की पक्ष मतदान किया है। ठीक है, इनके राजनयिक संबंध जीव होंगे, इनके दोनों देशों के बीच इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 देते हैं कि हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जारी मामले में भारत की क्या रैंक थी? तो भारत की रैंक थी दोस्तों 94वां। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 16 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया था। इस वेल हैंगर लाइफ और कर्सन वाइल्ड लाइफ द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। इस साल भारत को 107 देशों में से 94 स्थान दिया गया है। 2018 में भारत 103वें स्थान पर, जबकि 2019 में भारत 102वें स्थान पर था। ठीक, चलिए हर 11 नंबर देते हैं। 11 नंबर, हाल ही में द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया है दोस्तों शशि थरूर। ठीक है, प्रसिद्ध राइटर और राजनीतिक शशि थरूर ने अपनी पुस्तक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग शीर्षक जारी की है हाल ही में। चलिए प्रश्न नंबर 12 देते हैं और लास्ट प्रश्न देते हैं कि हाल ही में कला संस्कृति विकास योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो शुरू की गई है ऑप्शन नंबर सी संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय ने अपनी कला संस्कृति विकास योजना को विभिन्न योजनाओं को लागू किया गया है। ठीक है, मतलब इसके द्वारा शुरू किया गया है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, हमारे एजुकेशन ईयर 3.0 के वीडियो के करंट अफेयर में जो भी त्रुटियाँ आ रही हैं मैं इसे धीरे धीरे पूरा सही कर दूंगा। आप हमारे वीडियो के करंट अफेयर को प्रश्न को देखें। ठीक है, बाकी इसके एनालिसिस में मैं जो पूरा ध्यान दे रहा हूँ इसको मैं बेटर तरह से सबको बताऊँगा। ठीक है, चलिए आज से इतना ही प्रश्न। हमारे चैनल एजुकेशन ईयर 3.0 के वीडियो के जो भी करंट अफेयर आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए।